गाइस प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पर ऐसी कुछ चीज़ें भी होती है जो प्लेटलेट्स को कम करती है। तो हमें ये भी समझना होगा कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो भी हमें जो है वो समझना होगा। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स गाइस सिंपली जो है वो बोन मैरो बनाता है और इसका काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में थक्का जमता है, हमें अगर भी चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, उसको स्टॉप करने के लिए जो खून का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा डीप में ये नहीं जाएंगे, पर ये प्लेटलेट्स गाइस जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख जो होती है, 1.5 लाख से अगर कम हो गया इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, यानी जो है वो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई। अब गाइस देखिए, सबसे पहले ये प्लेटलेट्स कम होते क्यों है, तो वो हमें समझना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर जो रीज़न है उसको अगर हम दूर कर देते हैं तो प्लेटलेट्स बढ़ना जो है अपने आप शुरू हो जाता है। देखिए, जो वायरल फीवर आते हैं, यानी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह होते हैं वायरल, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, पर आपको वो वायरल फीवर खत्म हो जाने के बाद प्लेटलेट्स अपने आप जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मलेरिया है तो ऐसा नहीं कि प्लेटलेट्स कम हो गए, आप जो है वो प्लेटलेट्स वाली चीज़ खा रहे हैं, मलेरिया वैसे है तो क्रिटिकलनेस हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर प्लेटलेट्स कम भी दिखते हैं, और वो आप घरेलू चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले आपको मलेरिया ठीक करना पड़ेगा, मलेरिया ठीक हो जाएगा तो प्लेटलेट्स अपने आप फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग कैंसर में कीमोथेरेपी लेते हैं, उस केस में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ डिप्रेशन के लिए लेते हैं, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो प्लेटलेट्स को कम करती है, तो ये दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी या फिर दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी ताकि आपके जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ जाए। तो डेंगू का बुखार होता है उसमें भी प्लेटलेट्स होता है, डेंगू ठीक हो जाएगा तो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ें आपको जो है वो समझनी पड़ेगी। प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनता है, या फिर कभी कभी कम क्यों होता है, स्प्लीन की साइज जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उस रीज़न को ढूंढ के वो दूर करना पड़ेगा, तो प्लेटलेट्स गाइड जो है वो अपने आप जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है। देखिए, सबसे पहले तो हम विटामिन B12 की बात करते हैं। ये भी गाइस फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 है, विटामिन B9 है, तो ये भी विटामिन C है, आयरन है, तो ये सारी चीज़ें प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। इसके लिए आपको विटामिन B12 के लिए एनिमल सोर्स लेना पड़ेगा, या फिर इसकी ओरल सप्लीमेंट्स भी होती है। विटामिन B9 यानी फोलेट होता है, जो ऑरेंज राजमा यानी किडनी बीज में पाया जाता है, वो भी आपको लेना है। विटामिन C गाइस जो आयरन का एब्सॉर्प्शन अच्छा करता है, आयरन अनार में, चुकंदरा, बीट रूट जो है इसमें फोलेट भी होता है और आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो बीट रूट भी यानी चुकंदर का जूस या फिर चुकंदर खाने से भी आपके जो है वो प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। वैसे गाइस प्लेटलेट्स 1.5 लाख की रेंज होती है, पर 1 लाख से अगर 1 लाख के ऊपर है तो इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं, यानी 50,000 की भी ऊपर है तो इतनी कुछ घबराने की जरूरत होती नहीं है, पर हम 1 लाख बोलते हैं। 1 लाख से अगर कम हो जाते हैं तो फिर दिक्कत की बात यानी सोचने वाली बात होती है, डॉक्टर वो सोचते हैं। वैसे हम सबको पता है कि पपीता जो है, पका हुआ पपीता भी खाते हैं तो प्लेटलेट बढ़ते हैं, या फिर जो पपीते के जो पत्ते का जूस होता है वो भी गाइस प्लेटलेट बढ़ाते हैं। अब ये तो होगी बढ़ाने वाली चीज़ है, ठीक है। चुकंदर हो गया, पपीता का जूस हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, राजमा हो गया, जो एनिमल सोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलके जो वो प्लेटलेट्स बढ़ाती है, यानी बोन मैरो में भी अच्छी इसकी फॉर्मेशन होगी और जो बन रही है वो भी कम नहीं होगी, ठीक है। अब गाइस अगर इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ होती है 5 से 7 दिन, यानी 5-7 दिन में रहते हैं, उसके बाद अपने आप जो है वो खत्म हो जाने शुरू हो जाते हैं। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लेटलेट्स को कम करती है? तो जब भी गाइस आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है उस केस में अल्कोहल ऐसी चीज़ है जो प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो कम करती है, तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है। क्रैनबेरी का जूस जो है वो भी प्लेटलेट्स को कम करती है, और मिल्क जो होता है काउज मिल्क वो भी प्लेटलेट्स को कम करता है। तो आप तो ये तो सारी चीज़ें आपको खानी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है, उसको दूर करना है, ठीक है। तो वो दूर हो जाएगा तो प्लेटलेट्स बढ़ेगी। उसके साथ आप एडिशनली जो है वो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अल्कोहल, क्रैनबेरी जूस और मिल्क जो वो प्लेटलेट्स काउंट को कम करते हैं, तो ये चीज़ आपको जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो इसको अवॉइड भी करना है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके जो है वो आपके प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल रेंज पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रीज़न है उसको दूर करना है, और बाकी बाद में ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। वीडियो गाइस अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।